नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जिस प्रकार से हाल के दिनों में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जेनजी रिवॉल्यूशन ने शेख हसीना के सरकार को उखाड़ फेंका, ठीक उसी प्रकार से नेपाल के अंदर भी हमने देखा कि जेनजी रिवॉल्यूशन ने किस प्रकार से केपी शर्मा ओली की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका दोस्तों। यहाँ पे तो इसको लेकर जिस प्रकार से यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है भारत के पड़ोसी देश में, क्या उसी प्रकार का भारत के अंदर भी कोई जेनजी रिवॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि सरकार के खिलाफ यहाँ पे भारत के अंदर भी बहुत सारे युवाओं के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा डिसकंटेंट, असंतोष फैलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और इंडियन पॉलिटिक्स में भी जो करप्शन है दोस्तों, वो भी एक तरीके से भर भर के यहाँ पे, तो यही एक तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या भारत भी उसी राह पर चल पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। और कुछ हमने ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पे लद्दाख के अंदर यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार लद्दाख में जिस प्रकार से जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे वो वायलेंट हुआ, आखिरकार उसके पीछे कारण है और बाकायदा लद्दाख की मांगे क्या है दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि लद्दाख में जो कुछ हुआ इसकी वजह से यहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए दोस्तों। जो एक तरीके से प्रोटेस्टर है, मेजरली इसमें जो जेनजी है जिनका उम्र 1997 के बाद हुआ है दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी का बिल्डिंग यहाँ पे है लेह के अंदर, उसको एक तरीके से आग के हवाले कर दिया। पुलिस वगैरह की जो आर्मर्ड व्हीकल है उसको आग के हवाले कर दिया गया यहाँ पे दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा हमने एक तरीके से आगजनी ये लद्दाख के अंदर देखा। और वैसे देखो तो लद्दाख जो है प्रकृति की गोद में बसा एक तरीके से काफी खुशनुमा सा जगह है दोस्तों यहाँ पे। और लद्दाख में कुछ ऐसा ना काफी ज्यादा टेंशन भरा है, क्योंकि लद्दाख का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के भी साथ लगता है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा सिक्योरिटी पर्पज से भी एक तरीके से ये जो मुद्दा है काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है यहाँ पे। तो आखिरकार लद्दाख में जो कुछ हो रहा है इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, तो इसके लिए आपको हम लेकर चलते हैं साल 2019 में, जब एक तरीके से 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया यहाँ पे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में जब एक तरीके से 370 आर्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो कारगिल हो और लद्दाख हो, पूरा एक तरीके से कह लीजिए तो एक स्टेट हुआ करता था जिसका कैपिटल श्रीनगर था यहाँ पे। तो उसमें से 4 जो मेन रीजन है, एक तो हो गया जम्मू कश्मीर और एक तरीके से लेह लद्दाख, कारगिल, ये सारा जो है एक स्टेट के अंदर आता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे 370 को एब्रोगेट किया गया दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बना दिया गया और लेह लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया दोस्तों यहाँ पे। और जो कारगिल का रीजन यहाँ पे है, जो कि एक तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको भी लद्दाख के अंदर ही रखा गया, लेह लद्दाख के अंदर ही रखा गया दोस्तों यहाँ पे। तो हाल के दिनों में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग से यूटी है ही, और साथ में यहाँ पे जो लेह लद्दाख है जिसके अंदर कारगिल भी है, वो एक अलग यूटी बन गया यहाँ पे। और कुछ यही डिमांड था यहाँ पे लद्दाख के लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बाकायदा हम जब तक जम्मू कश्मीर के साथ रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, हमारे इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है, इसको लेकर के हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें कृपया करके जम्मू कश्मीर से आप अलग कर दो और हमें एक इंडिपेंडेंट यूटी बना दो दोस्तों यहाँ पे। तो बिल्कुल वैसा ही किया गया यहाँ पे। लेकिन इसके बाद एक तरीके से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी एक यूटी बनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया दोस्तों यहाँ पे। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अभी जो एक तरीके से सीएम है वो बाकायदा यहाँ पे उमर अब्दुल्ला है दोस्तों। लेकिन वही चीज लद्दाख के साथ नहीं किया गया। लद्दाख के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नहीं दिया गया। इसका मतलब कि लेह लद्दाख को पूरी तरह से रूल किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और लद्दाख को रिप्रेजेंट करने वाला कोई लोकल बॉडी, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था दोस्तों यहाँ पे। जिसके वजह से लद्दाख के लोगों को लग रहा था कि उनका जो इंटरेस्ट है एक तरीके से कह लीजिए कि किस प्रकार का लॉ होना चाहिए और जो कि उनके पक्ष में हो, ऐसा वो बना नहीं सकते हैं क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं दोस्तों यहाँ पे। इसकी वजह से शुरू में तो लेह लद्दाख के लोगों का डिमांड था कि एक यूटी बनाया जाए, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिला, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया गया दोस्तों, इसके बाद से लेह लद्दाख के लोगों ने यहाँ पे स्टेटहुड का डिमांड करना शुरू कर दिया यहाँ पे कि बाकायदा लेह लद्दाख को फुल फ्लेजेज स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। जैसे कि बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, गुजरात है दोस्तों, ऐसा ही लेह लद्दाख एक राज्य बनना चाहता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे अगर जो आप लद्दाख का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव है। यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है और साथ में यहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर 97% जो लोग हैं वो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं दोस्तों। तो एक तो था कि बाकायदा लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिए जाने के कारण लेह लद्दाख ने लगातार डिमांड करना शुरू कर दिया कि उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए दोस्तों। और पिछले 5 सालों में अवार्ड विनिंग इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के
निर्देशन में लगातार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी चलाए जा रहे थे कि लेह लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए दोस्तों। कई राउंड ऑफ जो एक तरीके से मीटिंग है, वार्तालाप है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ, लेकिन कुछ पुख्ता निकल करके नहीं आया यहाँ पे, है ना, किसी एक तरीके से मीनिंगफुल पॉइंट तक पहुंचा नहीं गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से अनरेस्ट है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पे जो डिसकंटेंट है और ज़्यादा लेह लद्दाख के अंदर फैलता जा रहा था यहाँ पे। तो आपने जाना कि लेह लद्दाख के अंदर पिछले 5 सालों से लगातार प्रोटेस्ट या फिर एक तरीके से हंगर स्ट्राइक चलाए जा रहे थे और मेनली इसको लीड किया जा रहा था सोनम वांगचुक के द्वारा दोस्तों। और 3 इडियट आपने देखा होगा तो उसमें जो फुंगशुक वांगडू है, वो जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से यहाँ पे, जो कि एक इंजीनियर भी है, एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा इनका एक तरीके से देश के अंदर सम्मान भी किया जाता है यहाँ पे। तो इन्हीं के अगुवाई में, इन्हीं के एक तरीके से लीडरशिप में ये पूरा हंगर स्ट्राइक चल रहा था यहाँ पे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो हंगर स्ट्राइक है काफ़ी शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों हमने देखा कि बाकायदा एक वायलेंस में तब्दील हो गया दोस्तों यहाँ पे, और उसमें 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी देखने को मिले यहाँ पे। तो अगर जो हम इसका ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो ये शांतिपूर्वक लगभग 10 सितंबर से ही ये हंगर स्ट्राइक चल रहा था और बाकायदा अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हमने वेडनेसडे को क्या देखा कि जो ये हंगर स्ट्राइक कर रहे थे उसमें से 2 एल्डरली पीपल जो है वो बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे और उनको एक तरीके से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। और इसको देख करके जो वहाँ पे बैठे हुए नौजवान है, जो जेंजी है दोस्तों, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों और ये एजिटेट करने लगते हैं और इसी के बाद यहाँ पे वायलेंस भी देखने को मिलता है। इसको लेकर सोनम वांगचुक ने भी काफ़ी ज़्यादा शोक जताया यहाँ पे, ये कहते हुए कि हम 5 साल से ये जो मेहनत कर रहे थे शांतिपूर्वक, जो हम ये प्रोटेस्ट या फिर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, ये पूरा का पूरा विफल हो गया दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आप इसको प्रोटेस्ट में बदल के लेके चले गए यहाँ पे। तो उन्होंने एक तरीके से अगुवाई किया इसका और इसीलिए वो अपने युवाओं से इसकी भी बात कर रहे थे कि कृपया करके इस वायलेंट प्रोटेस्ट को बंद किया जाए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, उनका कहना है कि नहीं, ये जो सोनम वांगचुक है ये गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, सोनम वांगचुक ने ही इसको भड़काया है दोस्तों यहाँ पे। और इसी के लिए जो सीबीआई है उन्होंने भी अपना इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी प्रोब जो है वो लॉन्च कर दिया है और बाकायदा यहाँ पे जो FCRA का सर्टिफिकेट मिला हुआ था सोनम वांगचुक के सेल्मो को, उसको भी एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ये भी एक तरीके से काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर जो हम डिमांड की बात करें तो स्टेटहुड को लेकर के था यहाँ पे, उसके बाद 6 शेड्यूल को था लेकर के दोस्तों यहाँ पे। तो 6 शेड्यूल के बारे में जानेंगे यहाँ पे। 6 शेड्यूल के अंदर अगर जो किसी रीजन को इंक्लूड किया जाता है तो उसके पास एक ऑटोनमस पावर यहाँ पे आ जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट के पास ये 6 शेड्यूल का दर्जा दिया गया दोस्तों। जनरली 6 शेड्यूल का दर्जा उनको दिया जाता है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहता है, जिनका अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना रहता है, अपने लैंड को लेकर के रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं दोस्तों, इसको लेकर के दिया जाता है यहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ लद्दाख के भी लोगों का मांगना है यहाँ पे, क्योंकि लद्दाख के भी 97% जो है वो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे। तो लद्दाख के लोगों को लगता है कि डेमोग्राफिक डिल्यूजन नहीं हो जाए, डाइल्यूट नहीं हो जाए हमारा डेमोग्राफिक यहाँ पे। हम एक तरीके से अपने ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमें भी 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाना चाहिए दोस्तों। और क्या था कि लगातार लद्दाख के अंदर जॉबलेसनेस का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था यहाँ पे। इसीलिए लद्दाख के लोगों का डिमांड था कि जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि आपने बिहार के अंदर BPSC सुना होगा, JPSC एक तरीके से गुजरात के अंदर, वैसे ही यूपी के अंदर UPPSC, तो ऐसा ही कुछ लद्दाख के अंदर भी होना चाहिए दोस्तों। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए ताकि एक तरीके से लोगों की बहाली की जाए, नौकरी यहाँ पे आए और युवा को रोजगार मिल सके दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ भी लद्दाख के अंदर है नहीं यहाँ पे। तो इसको लेकर के लगातार जो ये डिमांड उठता है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रखा होगा कि UT का दर्जा मिलने के बाद भी चूंकि स्टेट असेंबली जो है दोस्तों वो गठन नहीं किया गया, इसकी वजह से यहाँ पे ये लोग लगातार स्टेटहुड का डिमांड कर रहे थे यहाँ पे। और साथ में पार्लियामेंट्री सीट को भी देखे यहाँ पे, इनके पास एक ही सीट है और इसको ये बढ़ाकर 2 करना चाहते हैं, एक कारगिल का और एक लेह लद्दाख का यहाँ पे। और बाकायदा जो ये प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से वायलेंस में तब्दील हो गया यहाँ पे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटहुड, तो आप समझ गए होंगे कि पूरी तरह से इनको एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये अपने इंटरेस्ट में रूल रेगुलेशन बना सके दोस्तों, अपने कल्चर वगैरह को ये प्रोटेक्ट कर सके यहाँ पे। और साथ में अगर जो आप देखोगे उसके बाद से जो सिनेरियो आ रहा है यहाँ पे भी देख सकते हो कि सोनम वांगचुक के अगेंस्ट ने सीबीआई ने प्रोब लॉन्च कर दिया यहाँ पे, और साथ में काफ़ी ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है और 50 से ज़्यादा लोगों को अभी तक डिटेन भी किया जा चुका है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में केंद्र सरकार का मानना है कि एक बहुत बड़ा जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा 6 शेड्यूल आखिरकार क्या कहता है, जिसका लगातार जो लद्दाख है वो डिमांड करते यहाँ पे आया है दोस्तों। तो देख सकते हो 6 शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन
constitution that provide for the administration of tribal area in the north eastern state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो हाल के टाइम तक यहाँ पे करंट टाइम में यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का कुछ जो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जो हैवली ट्राइबल एरिया है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से कह लीजिए कि 6 शेड्यूल का पावर दिया गया है। यानी कि वो अपने लैंड को लेकर के, अपने फॉरेस्ट को लेकर के, अपने सोशल कस्टम को लेकर के दोस्तों वो एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे अपना कोर्ट का भी गठन कर सकते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने ट्राइब को और अपने कल्चर को यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि अगर जो किसी भी रीजन को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाता है तो वो पर्टिकुलर रीजन जो है यहाँ पे वो एक ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसको फॉर्म कर सकता है और अपने लिए रूल रेगुलेशन बना सकता है। और ये जो रूल है इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर जो मेघालय का एक एरिया है, मान के चलिए कि मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, उसको 6 शेड्यूल के अंदर किया गया है, तो शिलोंग जो है अपना एक ऑटोनोमस काउंसिल बना करके अपने लिए रूल बना सकता है। और ये जो रूल होगा दोस्तों वो सुपरसीड कर जाएगा जो मेघालय के स्टेट के द्वारा जो रूल बनाया जाएगा दोस्तों। तो इसका बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे होता है। तो बाकायदा देख सकते हो कि लद्दाख के लोगों का भी यही डिमांड है, क्योंकि 6 शेड्यूल का जो प्राइमरी गोल होता है वो यही होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी का ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके दोस्तों। यहाँ पे इट ग्रांट लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि वो एक तरीके से सेल्फ गवर्नेंस के तहत वो अपने रूल को बना सकते हैं, अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को वो प्रिजर्व रख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, और साथ में एक्सप्लॉयटेशन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है यहाँ पे। तो लद्दाख के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिला था कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे करने की कोशिश की जा रही थी। और चूंकि लद्दाख जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन में आता है दोस्तों, तो ऐसा लद्दाख के लोग चाह नहीं रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उनके पास कोई रूल रेगुलेशन बनाने का ना तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना तो उनको 6 शेड्यूल के अंदर किया गया है, तो बाकायदा इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा उनको ये बेचैनी सा महसूस हो रहा था। और साथ में ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाता है जहां पे 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे द शेड्यूल प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एडीसीएस इन द ट्राइबल एरिया विच फंक्शन एज ए रीजनल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो एडीसी है वो कैसे बिहेव करता है, एज ए रीजनल सेल्फ गवर्निंग बॉडी की तरह यहाँ पे किया जाता है। और साथ में इनके पास अपना खुद का लॉ बनाने का भी पावर यहाँ पे आता है। आप ट्राइबल कोर्ट का गठन कर सकते हैं, विलेज काउंसिल बना सकते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी भी इनको मिल जाता है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है अभी कुछ ही राज्यों को, कुछ एरिया में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ऐसा यही जो 6 शेड्यूल है वो लद्दाख भी लगातार यहाँ पे डिमांड करते आया है। लेकिन 6 शेड्यूल और साथ में यहाँ पे जो स्टेटहुड का तो जो मांग है दोस्तों वो केंद्र सरकार जो है वो फुलफिल करना नहीं चाह रही है यहाँ पे कुछ और कारणों की वजह से यहाँ पे। लेकिन जो एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर 2 सीट इनको चाहिए, उसको लेकर के और साथ में यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार राजी हो गई है और एक तरीके से जो अगला टॉक है केंद्र सरकार और साथ में लद्दाख के लोगों के बीच में वो 6 अक्टूबर को ऑलरेडी शेड्यूल है। लेकिन इसके पहले ही हमने देखा कि वायलेंस हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी 6 अक्टूबर को ये एक तरीके से मीटिंग रखा जाएगा। और ये जो दोनों मांग यहाँ पे है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए ताकि जो जॉबलेसनेस का प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके, और साथ में यहाँ पे जो पार्लियामेंट अंदर आपको 2 सीटें चाहिए वो भी एक तरीके से दे दिया जाएगा। लेकिन मुख्य मांगे ये दोनों नहीं है, इससे ज्यादा जो है 6 शेड्यूल वाला है और साथ में यहाँ पे स्टेटहुड वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो कि पहले लग रहा था कि बाइफरकेट कर दिया गया है, जिस प्रकार से एब्रोकेट किया गया है 370 को, इसके बाद यहाँ पे अमन शांति बहाल हो पाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। और पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, आउट ऑफ सडन, आउट ऑफ नोवेयर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये पिछले 5 सालों से लगातार चलते आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब तक ये हंगर स्ट्राइक या फिर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही हुए आ रहे थे यहाँ पे। और कई राउंड ऑफ टॉक्स भी, एक तरीके से मीटिंग भी रखी गई होम मिनिस्ट्री और यहाँ का जो बॉडी है लद्दाख का, उनके बीच में यहाँ पे। लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा था यहाँ पे। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से अपना आपा खो देता है और पूरी तरह से ये वायलेंट में बदल जाता है यहाँ पे। इसीलिए लोगों के बीच में ये कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्कशंस इसके ऊपर हो रहा है यहाँ पे, डायलॉग हो रहे हैं यहाँ पे कि क्या जिस प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश में हुआ
क्या कुछ वैसा भारत के अंदर भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे लेह लद्दाख में इसका एक हमने सीन एक एपिसोड अनफोल्ड होता हुआ देख ही लिया यहाँ पे। तो क्या ये अलग अलग एरिया में भी इसकी जो आग है दोस्तों वो भड़क सकते हैं यहाँ पे, और इसके कारण बहुत ज़्यादा अनरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सरकार को जल्द से जल्द कह लीजिए कि यहाँ पे मीटिंग होल्ड करना चाहिए, कंसर्न को समझने चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज इंडिया भी जो है वो एक तरीके से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रास्ते पे जा सकता है। और जिस प्रकार का सिनेरियो हम देख रहे हैं इंडिया के पड़ोसी देशों में, हमने इसकी शुरुआत देखा म्यांमार में जहाँ पे आंग सान सू की सरकार को हटा दिया गया, फिर देखा हमने श्रीलंका के अंदर राजापक्सा की सरकार को हटाया गया, फिर हमने देखा यहाँ पे बांग्लादेश शेख हसीना और की सरकार गई, और नेपाल के अंदर भी, तो नेपाल के अंदर तो जो कुछ हुआ वो तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और फिर हम लद्दाख के अंदर भी कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लद्दाख जो है वो नेपाल की राह पर निकले यहाँ पे। अदरवाइज अगर जो ऐसा होता है तो बाकायदा बहुत सारा जो एरिया है दोस्तों वो एक तरीके से, जो चाइना है वो एक तरीके से क्लेम कर सकता है, आपका जो पाकिस्तान यहाँ पे है वो एक तरीके से क्लेम करने लग सकता है, क्योंकि दोनों का जो बॉर्डर एरिया है वो लद्दाख के साथ जुड़ता है दोस्तों। तो एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से लद्दाख का जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है यहाँ पे, इकोनॉमिकली जोग्राफिकली तो है ही यहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से भी नेशनल इंटरेस्ट के हित से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर रीजन हो जाता है यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और आप लेह लद्दाख का ये जो मांग है दोस्तों यहाँ पे, इसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन यहाँ पे है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी मांगों को मांग लेनी चाहिए यहाँ पे, या फिर कोई और रास्ता यहाँ पे निकालना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग नेक्स्ट वन, बाय बाय।